माइनस बी बाई ए। और उसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाई ए। और इसको हम 2 डिग्री नहीं, कितनी भी डिग्री के लिए कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर 3 डिग्री का हो हमारे पास, तो क्या करेंगे? अच्छा, 3 डिग्री का हमने नहीं पढ़ा था आई थिंक। ओके, तो हमने फिर पढ़ा क्या था? ओके, अच्छा अच्छा। अच्छा जी, ठीक है। तो आज हमको 3 डिग्री के लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ओके एवरीवन, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अपनी। गुड इवनिंग सर। या वेरी गुड इवनिंग बेटा। ओके, सभी को स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना भाई? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, हाँ दीक्षा बेटा। ओके देखो, ये अपन हैंड रेस जो करते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं होता है कि भाई बाय बाय या हेलो, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब होता है आपको कुछ पूछना है या फिर आपको कुछ बताना है। ओके, ठीक है। यस यस या सर। तो हम हैंड रेस अब करेंगे जब हमें कुछ पूछना हो या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा मेथड बता रहे हो या फिर आपको मुझसे बात करनी है। ओके, यस सर। या या तो ओके, सो आज का स्टार्ट करते हैं हम। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ओके, तो हमने 2 डिग्री के लिए कल देख लिया था कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके दो रूट है अल्फा एंड बीटा। भाई किसी क्वाड्रेटिक के दो ही रूट हो सकते हैं, याद है ना? ज्यादा नहीं हो सकते ना? यस सर। ओके, अच्छा जी। तो समेशन ऑफ रूट्स कितना आया था मेरा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया था? सी बाई ए। याद है सभी को? यस हाँ सर। जी, ओके। हमारा B6 है, ठीक है। ओके, ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। सो आज है ट्यूसडे एंड 11 B6। ओके, संडे है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई ये तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ लिया था, राइट। अगर अब हमारे पास एक जो है इक्वेशन आ जाए, क्या आ जाए? एक अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो क्या होगा? तो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो क्यूबिक इक्वेशन, और इसमें जो है कंडीशन क्या रहती थी? ए नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्यूबिक इक्वेशन होती थी हमारी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जी, तो डायरेक्ट बता दूं चलेगा क्या कि यहाँ पर भी हमें कुछ लाइक डेरिवेशन करें? हाँ जी बेटा। सर डायरेक्ट ही बता दीजिए। सर डायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट ही बता देते हैं, ज्यादा बेटर है, हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, तो अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब डायरेक्ट भी आपको ऐसे बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये किसके, ये क्या होता था? माइनस बी बाई ए। ओके, ये होता था समेशन ऑफ रूट्स 1 टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 1 एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमने रोड्स को, हमने जो है रोड्स को ऐड किया है, लेकिन हमने एक बार में कितने रूट लिए हैं? एक बार में हमने एक ही रूट लिया है, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होगा हमारा सी बाय ए के। इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ रूट्स। अब की बार कितने रूट एक साथ लिए भाई हमने? हाँ जी बेटा, इस बार हमने दो रूट साथ में लिए, याद है? जैसे दिख रहा है ना ये अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा। तो इस बार हमने दो रूट, लाइक दो रूट्स का एक पेयर लिया है, राइट? तो यहां पर क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। मतलब एक टाइम पर हमने दो जो है रूट्स को मल्टीप्लाई किया है, देन उनका समेशन किया है। और ये आ जाता है मेरा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, समेशन ऑफ रूट्स। भाई क्या बोलेंगे इस बार? 3 at a time. बिल्कुल, 3 एट ए टाइम, क्योंकि हमने तीन रूट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। लेकिन अब यहाँ पर और कोई है नहीं मेरे पास, इसलिए सिर्फ मेरे को यहाँ पर एक ही दिख रहा है, प्लस माइनस में कुछ और दिख नहीं रहा है, ठीक है? पर अगर यहाँ पर चार रूट होते तो फिर क्या होता, वन रूट एट ए टाइम। अगर हम ज्यादा लेट सपोज कि चार रूट मेरे पास होते तो फिर कितने पेयर होते? चार पेयर होते ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड गामा डेल्टा अल्फा एंड अल्फा गामा डेल्टा। तो ऐसे हमारे पास चार पेयर होते, ठीक है? और या फिर इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि हमने सारे रूट्स जितने भी थे उन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। यहां तक क्लियर है कोई सभी को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अच्छा जी। अच्छा आपको, या वेरी गुड इवनिंग बेटा। अच्छा आपको सिग्मा या समेशन का मतलब पता है क्या? हाँ जी बेटा, जैसे कि आपके पास a प्लस बी था, सॉरी, हाँ समेशन, सम। तो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा था, है ना? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन अल्फा। समेशन अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा जैसे जितने भी हैं आप उन सभी को ऐड कर रहे हो। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर तो इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, वेयर अल्फा नॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर रूट्स कितने हैं हमारे पास? सिर्फ दो रूट्स हैं, राइट? तो हम सिर्फ दो को ऐड कर सकते हैं, हमारे पास ज्यादा नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू समेशन अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इसको मैं कैसे लिखूंगा, समेशन। इसको भाई इसको क्या बोलते हैं, याद है ना? समेशन। ओके, Yes, तो sir. अगर अल्फा इंटू बीटा आपके पास लिखा हुआ है और आपने ऐसा लिखा अल्फा बीटा, इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा मतलब दो, लाइक दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई करके जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ऐसे जितने भी। आवाज ठीक है, कट रही तो है. ये तो हो गई भाई क्वाड्रेटिक के लिए। हेलो 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 आवाज हेलो, अभी आ रही है ना बेटा? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes. अभी ओके ओके, अच्छा जी। तो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा समेशन में भाई? हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको मैं समेशन फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा? सिंपली मैं लिख दूंगा समेशन अल्फा, ठीक है? और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? ऐसे ही अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको क्या लिखूंगा भाई, कोई बताएगा? हाँ जी, कोई अल्फा बताएगा? बीटा बिल्कुल, समेशन अल्फा बीटा, आप पूरा बोलिए। अल्फा बीटा बिल्कुल, समेशन अल्फा बीटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा गामा अगर लिखना हो तो समेशन अल्फा बीटा का समेशन Alpha beta gamma. समेशन अल्फा बीटा गामा, बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास तीन पेयर हैं तो ये भाई इसीलिए मैं इसको एक मतलब तीन, मेरे पास यहाँ पर एक ही पेयर है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही बार लिखा। अगर और ज्यादा मेरे पास रूट्स होते या फिर और पेयर्स होते तो फिर कुछ और आ जाता। अच्छा जी, तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक के लिए, फॉर क्यूबिक, ठीक है? तो इसको अगर हम लाइक समेशन अल्फा तो बोलेंगे इसको, लेकिन और क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ रूट्स वन टेकन एट ए टाइम, टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है? सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ रूट्स टू टेकन टू एट ए टाइम, राइट? और इसको क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, ठीक है? क्लियर है यहां तक सभी को?
यस सर अच्छा जी। यस अब सर इसके बाद आपने यहाँ पर एक और चीज, इस आपने यहाँ पर एक और चीज देखी होगी कि यहाँ पर माइनस बी बाई ए है। पहले भी क्या था, माइनस बी बाई ए था। पहले भी क्या था, माइनस बी बाई ए था और सी बाई ए था, और सेकंड टाइम यहाँ पर भी सी बाई ए है, राइट। तो ये माइनस बी बाई ए है क्या, माइनस बी बाई ए है क्या? देखो यहाँ पर क्या था, माइनस बी बाई ए, भाई जो हाईएस्ट पावर है उससे कम वाली पावर का कोफिशिएंट बी था, है ना, और उसका हमने नेगेटिव करके उसको डिवाइड कर दिया था एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, राइट। सी क्या था, सी था हमारा भाई लाइक जो हाईएस्ट पावर थी उससे 2 डिग्री कम का, है ना भाई। इसकी एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मतलब पावर 2 है, यहाँ पर सी है सिर्फ, तो इसके मल्टीप्लाई में भाई एक लिख सकता हूँ ना, सी इंटू 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ सी इंटू एक्स की पावर 0, राइट। तो ये एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है ना। तो ये एक्स स्क्वायर में जो इसकी जो डिग्री है, इसकी जो पावर है उससे 2 पावर कम है इसका, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है हमारे पास, इस बार पॉजिटिव आया, राइट। अच्छा जी। और यहाँ पर जो आया माइनस बी बाई, ये क्या है कि जो हाईएस्ट पावर है उससे 1 पावर कम का कोफिशिएंट और नेगेटिव के साथ, और डिवाइड में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, राइट, माइनस बी बाई ए। ऐसे ही यहाँ पर क्या आया, सी बाई ए। सी बाई ए क्या है, सी क्या है, जो हाईएस्ट पावर है उससे 2 डिग्री, उससे 2 पावर कम का कोफिशिएंट, राइट। और फिर वापस माइनस डी बाई ए आ गया, तो डी क्या है यहाँ पर, जो हाईएस्ट पावर है उससे 3 डिग्री कम का कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, माइनस प्लस माइनस, आप एक एक पावर कम कर, मतलब लाइक यहाँ पर एक एक मल्टीप्लीकेशन बढ़ाते जा रहे हो ना समेशन में, राइट। तो इधर एक एक पावर कम होते जा रही है। किसी मतलब सभी को समझ में आया ना कि चल क्या रहा है यहाँ पर? हाँ सर जी। यहाँ पर मुझे पूरा अच्छा, यहाँ पर पूरा एक बार लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, माइनस बी बाई ए, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली में, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, एक्चुअली यहां पर नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अभी हम एक और चीज पढ़ेंगे भाई, ये तो हमने क्यूबिक के लिए पढ़ लिया। अच्छा, अगर 4 कोटेड लाइक डिग्री 4 हो जाती तो फिर यहाँ पर 4 रूट आ जाते, है ना, फिर हमको उसके अकॉर्डिंग फिर देखना पड़ता। उससे बढ़िया कि हम एक बार में n डिग्री के लिए देख ले। कितने डिग्री के लिए देख ले, डिग्री। 10 डिग्री। अच्छा जी। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, तो देखिए हमारे पास एक कोई क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन इफ 2x क्यूब प्लस mx स्क्वायर माइनस 13x प्लस n equal to 0 has roots 2 and 3, then the value of m and r, m and n r। ओके, तो हमें m और n की वैल्यूज बतानी है। दिया हुआ क्या है, हमें गिवन क्या है, ये भाई हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, उसके रूट्स 2 and 3 है। तो भाई देखते हैं क्या है हमारे पास, 2x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस n इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं 2, 3 एंड लेट सपोज तीसरा है अल्फा। ठीक है भाई, चलेगा, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहां से भाई समेशन ऑफ रूट क्या आएगा, टेकन वन एट ए टाइम, 2 प्लस 3 प्लस अल्फा, एंड ये किसके इक्वल होगा भाई, बताना जरा। समेशन 2 माइनस m बाई 2, बहुत बढ़िया। जो हाईएस्ट पावर है ना उससे 1 पावर कम जाइए, तो यहाँ समेशन पे ऑफ हाईएस्ट पावर, हाँ, समेशन ऑफ व्हाट, ओके। तो देखिए जो हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब, उससे 1 पावर कम जाइए तो एक्स स्क्वायर आएगा, उसका कोफिशिएंट क्या है m, उसको नेगेटिव के साथ लिखिए एंड डिवाइड कर दीजिए उसको जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमने वही लिखा हुआ है, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी हमारी, 2 इंटू 3, मतलब दो, इस बार क्या करेंगे, दो रूट्स को एक साथ लेंगे, 3 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू 2,
और ये किसके इक्वल आएगा भाई? 13/2 13/2 by 2 13/2 नहीं, -13/2। बिल्कुल, आपको अच्छा। साइन के साथ उठाना है। जो भी आपके यहाँ पर दिख रहा है ना, a इक्वल टू क्या है यहाँ पर Yes. 2, b इक्वल टू क्या है m, c इक्वल टू क्या है -13 और d इक्वल टू क्या है n। तो जो भी यहाँ पर साइन के साथ लिखा हुआ ना उसको साथ में लेना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है +c/a, लेकिन इस बार c की वैल्यू ही नेगेटिव है। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर -13 ही आएगा। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो 2 × 3 × अल्फा, राइट। और ये किसके इक्वल आएगा भाई? n/2 n/2 सही है, सोच लो एक बार और। -n/2 -n/2, क्योंकि यहाँ पर क्या आता था -d/a, भाई -b/a, फिर उसके बाद +c/a, फिर उसके बाद वापस -d/a, माइनस प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलते हैं। स्टार्टिंग हम माइनस से करते हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसा लिख दिया करो, आपको अगर समझना और अच्छे से। तो भाई माइनस बाहर है और m/2 जो है b/a की वैल्यू है, माइनस अंदर है, मतलब ये पूरा c/a का ही वैल्यू है। फिर उसके बाद वापस यहाँ पर माइनस बाहर है और ये n/2 ऐसा है, -d/a, d क्या है n, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब देखिए यहां से देखो, हम सिंपली कहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? First, हाँ, first question. नहीं बेटा, ध्यान से देखो, फर्स्ट में तो एम बी है, तो वेरिएबल आ गया ना, उससे थोड़ी डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी आपकी। सेकंड 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 बेटा, बिल्कुल, क्योंकि सेकंड में सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास, वो second क्या है? अल्फा। बिल्कुल, सेकंड में सिर्फ अल्फा ही है हमारे पास। ओके, second तो फ्रॉम सेकंड, ओके, तो 2 × 3 6, ओके, प्लस 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा। ओके, और ये इक्वल है sir. -13/2 के। तो यहाँ से 5 अल्फा क्या आ Sir, जाएगा? डायरेक्ट ही कर दो। डायरेक्ट कर दे, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। मैं सुनना चाह रहा था बट आई थिंक कि देखो 6 इधर जाएगा तो -13/2 एंड माइनस का 6 कितना हो जाएगा? -12 एंड -13 -29/2। मैंने कुछ प्लस माइनस, ठीक है। 2 × 3 6, 3 अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा। ओके, सो 6 अगर इधर आएगा तो -25/2 आएगा। इसका 25/2 ओके, -25/2 -25/2 ना वो 5 अल्फा की वैल्यू आएगी ना, मैंने 5 से भी डिवाइड कर दिया, 5 है ना यहाँ पर अल्फा। सर तो अल्फा की 10 वैल्यू आ गई भाई मेरे पास। 5/2 हाँ जी बेटा, 5/2 हाँ आएगा। बेटा, 5/2 बेटा -5, बेटा माइनस आएगा। यस देखो सर। ये 6 इधर आया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर जो सर लग गया राइट साइड में आपके पास जो भी चीजें हैं वो सब, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -5/2। अब इसको आप फर्स्ट में रखोगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड में रखोगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो मैंने पहले फर्स्ट में रखा, तो पहले फर्स्ट में रखा तो क्या आएगा भाई? 5 फर्स्ट क्या है? 5 प्लस अल्फा, तो 5 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो 5 प्लस -5/2 है ना, इज इक्वल टू व्हाट? -m/2। अच्छा जी, तो ये 5 -5/2 कितना होगा भाई? प्लस का 5/2 होगा ना। 5 -5/2 कितना होगा? प्लस का 5/2। तो ये 2 और कैंसिल हो गए, तो m की वैल्यू यहां से कितनी आई? -5। क्लियर? ओके, यस सर। yes यस सर। अब लाइक अल्फा की वैल्यू अब मैं रखूंगा थर्ड इक्वेशन में। ओके, तो थर्ड इक्वेशन में, ओके, तो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास 6 अल्फा इज इक्वल टू क्या था? माइनस का n/2, और अल्फा कितना है हमारा?
माइनस का 5/2, राइट, और ये है माइनस का n/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू क्या जाएगा 30। कौन सा ऑप्शन 30। करेक्ट है? हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? B। m B। m की वैल्यू बिल्कुल, m की वैल्यू थी -5 एंड n की वैल्यू है 30, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आंसर होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? इक्वेशन, मेरा पर्पस ये था कि आप इक्वेशन बनाना सीख जाओ, कि कोफिशिएंट को लाइक इक्वेशन में करना है हमें जस्ट, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइक बेसिक सा एग्जांपल ले लिया था, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लाइक और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे आता है इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है भाई, n कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, बाकी n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू, अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखता हूं तो n0x, और फिर उसका रूट्स होगा a1, ओके, एंड n0 कांट बी 0, ओके, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा भाई, समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 एट ए टाइम, सर A1। अल्फा, ये ऐसे मैंने ऐड कर दिया अल्फा n तक, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, जो अल्फा सबसे हाईएस्ट पावर है उससे एक पावर कम का कोफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन, है ना, माइनस अल्फा n -1। -a1 बेटा, -a1, a1 है x, देखो ये x की पावर n डिग्री, लाइक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इससे एक कम पावर लेना है मुझे, तो n से एक कम क्या होगा, n-1, तो x की पावर n-1 का जो भी कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव के साथ लिखना है, तो x की पावर n-1 का कोफिशिएंट कितना है, a1, तो उसको नेगेटिव के साथ लिख दिया, और उसको डिवाइड किससे करूंगा, a0 से, A0। राइट, बिल्कुल। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, उसको अगर मुझे समेशन फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिखूंगा, हाँ जी, समेशन समेशन अल्फा। अल्फा 1 यहाँ पर अल्फा नहीं है, यहाँ पर क्या है, अल्फा 1। आप ये जो भी रूट्स है उसमें से किसी एक को भी ले लिए, किसी को भी ले लीजिए, ओके, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, कुछ भी, बट हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, जो सबसे पहले लिखा होता है उसी को जनरली लिखते हैं, ये सभी जगह फॉलो होता है, इसलिए हम भी फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अगर दो एक बार में ले ले, तो ये किसके इक्वल आएगा भाई, सर अल्फा 1 और क्या? अल्फा 2। सर अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 और अल्फा 2। A2/A0। ये ऐसे बोल रहे हो आप, ठीक है, कोएफिशिएंट के टर्म्स में a1 है, इसके टर्म में क्या आएगा, हाँ जी, A2/A0। बहुत बढ़िया भाई, का पॉलिनोमियल है ये हमारा दूसरा, एक दो बार में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n से 2 डिग्री कम, तो n से 2 डिग्री कम क्या आएगा, n-2, तो x की पावर n-2 का कोफिशिएंट a2 है, दिख रहा है ना सभी को, पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, विजिबल है ना, यस सर। तो ये विथ पॉजिटिव साइन आएगा a2/a0, ठीक है। तो अब ये ऐसे चलता जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद प्लस, ऐसे चलता जाएगा। अगर अब मैं सभी को लिख दूं यहाँ पर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, तो इसको मैं क्या, इसके कोफिशिएंट के टर्म में क्या लिखूंगा भाई, हाँ जी, कोफिशिएंट के टर्म्स में क्या लिखूंगा, भाई an लिखूंगा ना यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, देखो जब भी हम सारे सभी का मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट टर्म ही आता है ना सबसे लास्ट में, यस सर। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास an डिवाइड बाई a0, देखो आप, पॉजिटिव साइन विद। या अब रुको मैं वो ही चीज बताऊंगा आपको पहले, बट यहाँ पर मेरा क्या है कि भाई अल्फा बीटा गामा हमने सभी का मल्टीप्लाई कर दिया,
तो लास्ट में आया क्या, अभी सिर्फ प्लस माइनस मत देखना, अभी सिर्फ कोफिशिएंट देखना। लास्ट में आया क्या, डी। डी क्या था, कांस्टेंट टर्म है ना, तो डी बाई ए। और ऐसे अगर दो लाइक डिग्री रहती है हमारी क्वाड्रेटिक की, तो उसमें क्या आता था, सी बाई ए। सी क्या रहता था उसमें, कांस्टेंट टर्म रहता था, है ना। ठीक है भाई। Yes, sir. तो यहाँ Yes. पर क्या आएगा मेरे पास, जो कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल का, तो इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या है, ए एन। तो लास्ट में आया मेरे पास ए एन अपॉन ए नॉट। अच्छा जी, लेकिन अब यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, Sir, minus. सर प्लस। देखो माइनस प्लस हम कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो हमने फर्स्ट टाइम लिया था तो माइनस आया, सेकंड टाइम लिया था तो प्लस आया था, थर्ड टाइम लेंगे तो माइनस आएगा, फोर्थ टाइम लेंगे तो प्लस आएगा। मतलब अगर हम इवन टाइम्स लेंगे तो क्या आएगा, Plus. प्लस। Plus. और अगर ओड वाला ले लिया तो कितना होगा, Minus. Negative. माइनस। तो अब हमें ये थोड़ी पता है एन लाइक हमने कहीं यहाँ पर लिख रखा है क्या कि एन इवन है या फिर ओड है, नहीं लिख रखा है No, ना। sir. तो मैं No, क्या sir. करूंगा यहाँ पर, -1 की पावर n कर दूंगा। अगर an जो है वो इवन नंबर होगा, क्या होगा, इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन नंबर क्या होगा, +1 हो जाएगा ना। Yes, sir. क्यों भाई, Yes, sir. -1 की पावर 2 कितना होता है, +1। तो अगर Yes, यहाँ sir. पर इवन नंबर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्लस ही होगा हमेशा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1 की पावर n। तो अगर n जो है इवन होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर ओड होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि हमारा अगर क्वाड्रेटिक थी तो लास्ट वाला जो था वो क्या था, +c/a था, है ना, Sir. है ना। और अगर लास्ट वाला आएगा जो थर्ड डिग्री वाला था, तो थर्ड डिग्री में क्या आया था लास्ट में, -d/a, माइनस आया था क्योंकि वो 3 डिग्री का था। तो ये अगर पॉलिनोमियल की डिग्री जो n है वो अगर इवन होगी तो +an/a0 आ जाएगा, और अगर ये ओड होगी पॉलिनोमियल की डिग्री तो वो क्या आ जाएगा, -an/a0। ठीक है भाई, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो अब यस इसको ये सर। -a1/a0 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर कितना, n-1, ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ, A no. नहीं नहीं, कोफिशिएंट ऑफ a0 तो है, उसकी वैल्यू है, लेकिन वो किसका कोफिशिएंट है, एक्शन। x की पावर n का। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया कि आप भाई यहाँ पर n कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ पावर n-2 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n का। Upon A1. कोफिशिएंट किस डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है भाई। And हाँ, और अब ये सारे तो लिख नहीं सकते हम, ठीक है, लास्ट वाला लिख लेते हैं। लास्ट वाला क्या आएगा, -1 की पावर n इंटू कांस्टेंट screen टर्म। रुक गई है. स्क्रीन रुक गई है, अभी दिख रहा है, Yes, sir. No, sir. No, sir. नो No, सर। sir. No, sir. ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। आपने दूसरा करवाया वहां हाँ पर जी, रुक अभी गई दिख है. रही है ना, अब- ओके। Yes, Yes, sir. sir. या तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ X x की power. पावर n। ठीक है भाई, क्लियर सभी को, Yes, sir. यस Okay. सर। ओके। तो सभी को फॉर्मूला याद हो गया, Yes, sir. ओके। आपको जस्ट क्या करना ये है, मतलब पावर कम कौन- करते जाना है, बिल्कुल। और इधर क्या सर, करना जो है, वो आपने पहले करवाया है ना, हाँ जी बेटा, जो आपने समेशन अल्फा 1 करवाया उसके फॉर्मूला है ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट पावर n-1. हाँ आप और जो इसमें अब मतलब n, समेशन हाँ हाँ, समेशन समेशन अल्फा 1 और अल्फा 2 इसके आगे लिखा आपने, ये इसका फॉर्मूला है. अच्छा ये थोड़ा सा सिंक्रोनाइज वे में नहीं लिखा हुआ है क्या,
एक सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। अभी क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वहां यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू a n इक्वल टू 0 वेयर a नॉट a1 a n आर ऑल रियल एंड a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। भाई लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए हमारा। ओके, और बाकी जो सर, जितने भी एक मिनट कांस्टेंट, पीछे करना, एक मिनट हाँ जी, पीछे, एक मिनट पीछे करना सर, ओके, पीछे करना। हाँ जी बेटा, ओके, क्या हुआ बेटा, कुछ पूछना था? सर मतलब लिख रहा हूँ ना मैं, मतलब लास्ट वाला टर्म रह गई। कोई नहीं बेटा, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सर इसकी आप टेंशन मत लो। करवा तो दोगे ना आप नोट्स प्रोवाइड, तो मतलब तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना। बेटा नोट्स तो मैं डेली डाल देता हूँ ना क्लास के बाद, लाइक क्लास के बाद नहीं, सर एक्चुअली मेरे इसके बाद एक और क्लास होती है, तो मैं दोनों क्लासेस का साथ में डाल देता हूँ। Yes, Yes, तो sir. आप, या ओके, ये तो यार मैं डेली अपलोड करता हूँ, आपको देखते नहीं हो क्या आप? सर देखता हूँ ना, पर मतलब फिर उसके बाद ना टाइम लगता है ना, होमवर्क होता है। अच्छा जी, तो आप ऐसे अभी ऐसे कर लिया करो कि या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वो ज्यादा बेटर है। Yes, ओके sir. ओके, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, इसमें क्या है भाई, ए नोट जो है लीडिंग कोफिशिएंट है। ओके, तो समेशन अल्फा 1, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। फिर उसके बाद समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, जो कि क्या है प्लस a2 अपॉन ए नॉट। फिर उसके बाद तीन रूट्स का हमने मल्टीप्लाई करके उनको 8 किया है, तो समेशन ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम इज इक्वल टू व्हाट, माइनस a3 अपॉन ए नॉट। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने लास्ट क्लास में एक पढ़ा था कि अगर हमारे पास हमारे पास एक इक्वेशन रहती थी कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? और हाँ जी, फैक्टर्स के फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूं, अल्फा और बीटा भी इन्वॉल्व होने चाहिए। देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। याद है हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। Yes, sir. Yes, sir. सर साउंड नहीं आ जिसके रही है। रूट, सर आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. आवाज में आ सर आवाज रुक गया। जस्ट सेकंड, हेलो, अभी आ रही? हेलो नो सर। No, sir, sir, कट हेलो आ हेलो रही है. हेलो हेलो सर हेलो, आ रही है। कब आ रही है? अभी आ रही है ना? अच्छा, एक सेकंड। यस ओके सर। यार, ये थोड़ा सा मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ इसका, ताकि ज्यादा बेटर थोड़ा सा हो जाए। ओके, हाँ जी, अभी आ रही है ना आवाज? Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर। ओके, तो भाई इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता था, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ओके, क्योंकि इसके अल्फा और बीटा रूट्स थे। ओके, अब हमें क्या बताना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई मेरा जो a है वो 1 है, तो इस वजह से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही आएगा ना भाई? भाई Yes, देखो, sir. मैं बताता हूँ आपको हमने कैसे मल्टीप्लाई Yes, किया, sir. कि भाई x को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। फिर उसके बाद
एक्स का जो, अब मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कैसे किया। फिर जो कांस्टेंट, अगर आपको एक्स का कोफिशिएंट चाहिए तो आप क्या करोगे, अल्फा और बीटा को विथ साइन ऐड कर दोगे। तो अल्फा और बीटा के साइन क्या है, नेगेटिव, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ऐसे आएगा, राइट। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, दिख रहा है सभी को माइनस कॉमन। Yes, sir. Yes, तो ये आ sir. गया Yes, माइनस sir. ऑफ Yes, अल्फा प्लस sir. बीटा इंटू एक्स, और फिर लास्ट अगर हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए तो उसमें क्या आएगा, दोनों कांस्टेंट टर्म विथ साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, सम ऑफ रूट्स होता था ना। अल्फा Yes, प्लस sir. बीटा क्या होता था, सम ऑफ रूट्स। Sum of तो वहां यहाँ पर वही Sum लिखा of हुआ है roots. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर भाई सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कि हमारे पास गई भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स उसने दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। अब हमें बताना क्या है इसमें कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या हो, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा भाई, अल्फा प्लस बीटा यहां से फाइंड कर लूंगा। वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी भाई इस इक्वेशन में, Minus b by a. बहुत बढ़िया। और अल्फा इंटू बीटा की C upon A. C by a. सी अपॉन upon है, A. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। C by. ओके ओके, ठीक है। तो भाई अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, है ना। सर सम ऑफ रूट्स Yes, के बाद इनटू x भी नहीं आएगा। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही एस एक्स प्लस पी, ठीक है भाई, ये आएगा। तो अब रूट्स क्या क्या है इसके, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, राइट। तो यहाँ पर समेशन क्या आ जाएगा भाई, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, क्योंकि रूट्स तो इसके यही है ना। Yes, sir. इनटू में आ जाएगा एक्स, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा, राइट। क्लियर। yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, है ना। Yes, sir. Yes, और sir. अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, माइनस का बी बाई ए, है ना। Yes, sir. और अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए। For C upon A. प्लस सर साउंड नहीं आ रही है। Sir, आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. Sir, sound नहीं आ Right. रही. हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. अब आ रही है। Sir, अब आ रही है. Sir, अभी नहीं आ रही है. हाँ जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. सर आपकी आवाज Sir. नहीं आ ओके रही। ओके बेटा, ओके ओके बेटा, ओके, अभी अभी आ रही है बेटा। Yes, ओके, Yes, sir. yes, sir. तो अब देखिए यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सॉरी समेशन ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो इसके रूट क्या क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, है ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर समेशन की जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये तो हो गया हमारा समेशन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या हो गया इन दोनों का, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा का 4 अल्फा बीटा। क्लियर, बेटा। ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा प्लस बीटा अंदर बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई ए है ना। Only. तो Yes, हमने वो sir. पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो हमने जस्ट वो पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस का 2 इंटू माइनस का बी बाई ए, तो ये प्लस का 2 बी बाई ए आ जाएगा यहाँ पर, राइट, है ना। Yes, sir. और उसके बाद आ जाएगा प्लस का 4 सी बाई ए।
तो इसको मैं अगर यहाँ से ए मुझे नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो उसका लाइक पूरी इक्वेशन में मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या आएगा मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b(x) प्लस 4c इक्वल टू 0। Yes, sir. ये मेरा Yes, आंसर sir. होगा, है ना? ये मेरा आंसर होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा जी, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन sir. को हमारे पास करने का एक और तरीका है जो थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में तो दोनों सेम दिखेंगे क्योंकि इसमें भी हमने कुछ खास नहीं किया, बट अगर यहाँ पर कुछ भयानक से रूट्स आ जाते तो फिर इस वाली मेथड में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती। तो उस मेहनत से बचने के लिए हमारे पास दूसरी मेथड है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड फर्स्ट और ये है हमारा मेथड सेकंड। तो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये फर्स्ट वाली तो आपकी रेगुलर थी, ये सेकंड वाली है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अच्छा जी। तो ये कब लगती है? सबसे पहले तो कि जब रूट्स आर सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक क्या होता है सर? तो सिमेट्रिक रूट्स वो होते हैं कि अगर आप फर्स्ट वाले रूट में अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दो तो आपको दूसरा रूट मिल जाए, है ना? जैसे कि यहां पर क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा, मतलब एक जैसे, जैसे 2 अल्फा 2 बीटा, या फिर 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, या फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या फिर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, या फिर 10 अल्फा 10 बीटा, इस तरह से। ठीक है, ये क्या होंगे आपके सिमेट्रिक रूट्स, क्योंकि आप फर्स्ट को लाइक अल्फा को अगर आप बीटा से रिप्लेस करोगे ना तो आपको सेकंड मिल जाएगा। क्लियर है सभी को सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा ये बताना कि क्या ये वाले रूट सिमेट्रिक है क्या, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको अभी? Yes, sir. बिल्कुल रूट सिमेट्रिक है, क्योंकि इसमें अगर आप अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दोगे तो 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई बीटा, जो कि सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ है। ठीक है, Yes, क्लियर सभी को? ओके, Yes, sir. तो ये मेरे क्या हो गए सिमेट्रिक रूट्स। तो ये तभी लगता है, ओके, Yes, sir. ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी हैव सिमेट्रिक रूट्स। ठीक, अच्छा जी। तो इसमें करते क्या है? इसमें करते ये हैं कि ये जो 2 अल्फा जो दिख रहा है आपको, कोई भी एक रूट उठाओ आप, 2 अल्फा और 2 बीटा में से कोई भी एक रूट उठाओ, उसको आप इक्वल करो x के। ओके, क्या करोगे? उसको x के इक्वल करोगे और फिर यहां से अल्फा की आप वैल्यू निकाल। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आप। सर आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर साउंड प्रॉब्लम। सर साउंड प्रॉब्लम। हेलो, आवाज आई बेटा? Yes, sir. यस सर। हेलो, आवाज सर। ओके ओके ओके। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, जो 2 अल्फा है, जो रूट है, कोई भी एक आप रूट उठाओ, उसको x के इक्वल कर दो। ठीक है, देन वहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालिए जो कि क्या है, x/2। ओके, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना? यहां से क्या था, और इसके रूट्स क्या क्या थे, अल्फा और बीटा रूट्स थे, है ना? तो ये क्या, ये अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई नहीं करने चाहिए? हाँ जी, अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करने चाहिए ना, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा हमेशा ट्रू रहेगा, राइट? ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू इक्वेशन। ओके, तो आप जो यहां पर अल्फा की वैल्यू जो फाइंड करे हो वो इसमें पुट कर दो। ठीक है, ओके Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस ओके। सर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू उठाई मैंने और यहां पर पुट कर दी, तो a इंटू एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स बाई टू प्लस सी।
ओके, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो सेम आंसर मिलेगा आपको, आप सोल्व करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, Yes, sir. और Yes, sir. या तो आपको कुछ नहीं करना है इस मेथड में, सिर्फ जो भी आपको मिल रहा है ना उसको x के इक्वल रखिए, वहां से अल्फा की वैल्यू निकालिए और उस अल्फा की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन, ट्रू इक्वेशन में पुट कर दीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। और फिर उसके बाद आपको जस्ट वहां पर उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले ऑर्डर में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। देखो अब यहाँ Yes, पर इन sir. इस क्वेश्चन में तो क्या है ना कि रूट्स बहुत सिंपल थे, तो हमने लाइक बहुत आराम से कर लिया था फर्स्ट वाला मेथड भी और सेकंड वाला मेथड भी। लेकिन अभी अगर जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। यहाँ पर दिख रहा है ना सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 माइनस अल्फा है, तो आप इसका पहले तो बनाओगे 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा, फिर उसको लाइक एलसीएम लोगे, फिर वहां पे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप पुट करोगे, तो बहुत लंबी प्रोसीजर है। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से मेथड टू अप्लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन वाली, है ना। अब इस मेथड में आपको देखना कि सेकंड वाली मेथड आपको कितनी जल्दी आंसर देती है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होती थी हमारी, x के इक्वल रखेंगे। X के इक्वल इक्वेशन। बहुत बढ़िया, 1 माइनस अल्फा को x के इक्वल रख देंगे, फिर यहाँ से अल्फा लाइक x की अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा x, ओके, और यहाँ से 1 इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा x आ जाएगा, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस x। देखो 1 माइनस अल्फा, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अल्फा को x के साथ, देन और ये माइनस अल्फा को अगर मैं राइट साइड भेजूंगा तो अल्फा प्लस अल्फा x बन जाएगा। फिर यहाँ से मैं अल्फा कॉमन निकालूंगा और अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स। तो मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो वो 1 प्लस एक्स को मैं राइट साइड भेज दूंगा, तो जो वो है 1 के डिनोमिनेटर में आके चला जाएगा, राइट। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब आप इसको किसमें पुट करोगे, इस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा, है ना, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। तो ये अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 आप इस इक्वेशन में ये पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू 1 प्लस एक्स का 1 होल plus स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 1 plus प्लस x. सी इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको यहाँ पे जस्ट 1 प्लस एक्स के स्क्वायर से पूरे इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इन इक्वेशन, ठीक, मिल जाएगा, ये वाला वो आप step लोग कर बता लेना दो अपने से। सर। है जब ये सिमेट्रिक रूट्स हो, ठीक है, अगर सिमेट्रिक रूट्स है तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। तो क्या करोगे, जो भी रूट है उसको एक्स के इक्वल करिए, देन वहां से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशन थी गिवन क्वेश्चन में, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके रूट से अल्फा बीटा, तो आप उसको लिखिए और अल्फा उसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पर आप जो अल्फा की वैल्यू आपने फाइंड करी थी वो इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उसको आपको थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ के लिखना पड़ेगा, जैसे कि अब यहाँ पर है, तो इसको मुझे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से पूरे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आफ्टर दिस स्टेप आई विल गेट द आंसर, ठीक। सर हाँ जी बेटा, सर ये अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आया ना, ये वाला स्टेप बता दो एक बार। अरे बेटा क्या किया इसमें, मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया, ये अल्फा को यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, ठीक। यहाँ से सर मैंने ये लास्ट अरे बता। अरे भाई मैंने यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस एक्स बचा। मुझे यहाँ से अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 प्लस एक्स को मैं डिनोमिनेटर में नहीं भेज दूंगा राइट साइड में, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन भी हुआ हमारा, या तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। अच्छा जी,
तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपको समझ में क्या आ रहा है कि इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, भाई अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा -3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा -3। अच्छा जी, ये सब तो हमारे पास दिया हुआ है। और उसके बाद रूट्स क्या क्या है, अल्फा बाई बीटा कोमा बीटा बाई अल्फा। तो क्या ये सिमेट्रिक रूट्स है, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. रूट कैसे हैं बताना जरा, सिमेट्रिक रूट कैसे हैं ये? भाई देखो, अगर आप फर्स्ट वाले रूट में अगर अल्फा को बीटा से रिप्लेस करते हो, तो जहां जहां पर भी आपको अल्फा दिख रहा है आप उसको बीटा से रिप्लेस करिए, तो बीटा बाई बीटा आएगा, तो ये तो 1 हो गया। ये कहाँ से सेकंड के इक्वल आया, ये क्या बीटा अपॉन अल्फा के इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो No, ये sir. अभी तो मेरे पास सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, तो ये तो लोचा हो गया भाई, सेकंड वाली हम लगा ही नहीं पाएंगे। अच्छा जी, इसमें बाद में आएंगे, पहले तो मुझे बताओ कि गिवन इक्वेशन क्या है और उसके रूट्स क्या है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो भी इधर राइट साइड में लिखा हुआ है ना, इसको लेफ्ट साइड लेके आइए। तो अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा + 3 इक्वल टू 0, और यहां से आएगा बीटा स्क्वायर -5 बीटा +3 इक्वल टू 0। अभी किसी को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्या Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. क्या समझ में आया? सर आपने इसकी इक्वेशन बनाई। अरे बेटा, इसका मतलब क्या है, मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि इस चीज, ये जो दोनों Symmetric इक्वेशंस लिखी है, इसका मतलब क्या है? सर इक्वेशन मतलब सिमेट्रिक हो गई। सिमेट्रिक हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर अल्फा को एक्स से रिप्लेस कर दूं, मतलब ये तो देखो इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है ना, तो मैंने अल्फा को एक्स के इक्वल कर दिया। यस अब सर। अगर इस इक्वेशन में मैं अल्फा पुट करता हूं तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है, बीटा पुट करता हूं तो दूसरी वाली इक्वेशन बन जाती है। यस सर। तो इस इक्वेशन Yes, के sir. दो रूट्स हो गए ना, अल्फा बीटा। Yes, sir. क्योंकि अल्फा अगर इसमें पुट करता हूं तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा + 3 0 है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे बीटा स्क्वायर -5 बीटा + 3 इक्वल टू 0 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सीधा सीधा सा ये मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन है वो कैसे बनी है, हमने रूट पुट कर दिया है, एक्स की जगह रूट पुट कर दिया है, तब जाके ये दोनों इक्वेशन बनी है। सभी को सर आपकी आवाज कट रही है। क्लियर है? सभी को? Yes, sir. क्या, अच्छा यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर। तो भाई हमारा पहला टास्क तो पूरा हो गया कि भाई हमारे पास इक्वेशन है और उसके दो रूट है, और उसके तो हमारे पास एक जो ये कौन सी इक्वेशन है भाई, ट्रू इक्वेशन। तो हमारे पास ट्रू इक्वेशन भी है, तो इसमें हम एक्स पुट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें दिक्कत ये है कि भाई यहाँ पर सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, तो पहले तो इनको सिमेट्रिक रूट्स बनाने पड़ेंगे। तो किसी के पास कोई आइडिया कैसे बना सकते हैं? हाँ जी, चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, अल्फा अपॉन बीटा। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा जी, तो अगर मैं यहाँ पर अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं और अल्फा से ही डिवाइड कर दूं, तो ऊपर क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, फर्स्ट और नीचे क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। राइट, है ना? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करना। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था कि ऊपर अल्फा स्क्वायर बन जाए और नीचे अल्फा बीटा बन जाए। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला जो रूट है इसको मैं कर दूंगा बीटा से मल्टीप्लाई। तो बीटा से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे घर की खेती तो है नहीं, नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो बीटा अपॉन बीटा कर दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ क्या बन गया, अल्फा बीटा राइट।
और ऊपर क्या बन गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या बन गया अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और ये क्या बन गया बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अल्फा बीटा। अच्छा जी, क्या आप ये सिमेट्रिक रूट से Yes, sir. यस सर। बिल्कुल है भाई। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी 3, है ना, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी 5। क्लियर है Yes, sir. है ना, क्योंकि अल्फा प्लस Yes, बीटा sir. ये अल्फा बीटा इसके रूट्स है। हाँ जी बेटा, ओके। तो अब मैं सिर्फ क्या करूंगा अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3, है ना, और इधर भी पुट कर दूंगा। तो ये जो हो गए हमारे सिमेट्रिक रूट्स हैं, ये क्या है मेरे सिमेट्रिक रूट्स, क्योंकि अब अगर आप अल्फा को बीटा से रिप्लेस करोगे तो आपको सेकंड नंबर पे जो रूट लिखा हुआ है वो मिल जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या था कि ये मेरे जो है सिमेट्रिक रूट्स नहीं थे, ये मेरे सिमेट्रिक रूट्स नहीं थे, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी भाई मेरे पास रूट्स आ गए अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 और बीटा स्क्वायर अपॉन 3। तो अब मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अल्फा स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स। बहुत बढ़िया। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3x, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस √3x। क्लियर। Yes, sir. यस अब ये सर। किस इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट इन ट्रू इक्वेशन। ट्रू इक्वेशन क्या थी मेरी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3। तो अल्फा की जगह है मेरा प्लस माइनस √3x, तो अल्फा स्क्वायर तो ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद -5 का अल्फा, तो ये प्लस माइनस √3x, फिर उसके बाद क्या था प्लस का 3, इट इज इक्वल टू 0। तो भाई ये प्लस और माइनस और इसका स्क्वायर है तो माइनस तो गायब हो जाएगा, है ना, और √3x का स्क्वायर है तो अंडर रूट से 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 3x बचेगा, है ना, है ना भाई, यस सर। ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस 5 टाइम्स ऑफ √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंपली इधर भेज दो, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस 5 टाइम्स ऑफ √3x। क्लियर यहां तक सभी को। यस सर। यस सर। अब मैं क्या करूंगा दोनों तरफ इस, तो मेरी सर आवाज नहीं आ रही है। की है, यस सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा अब। अब आ रही है, यस अब आ सर रही है। ओके, अब आ रही है। तो भाई ये अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करता हूं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9, है ना, और 9 x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा एक्स X स्क्वायर square प्लस plus 2. 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर वापस प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो वो तो कोई भी प्लस ही रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और √3x का स्क्वायर कितना होगा 3x। तो भाई यहाँ पर जो हमने प्लस और माइनस लिया था ना, तो यहाँ पर प्लस और माइनस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने अल्फा की वैल्यू ली है ना प्लस और माइनस √3x, यहाँ पर प्लस और माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में उसका स्क्वायर ही होना है। तो आप चाहे प्लस वाला लो या फिर माइनस वाला लो, वो प्लस मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस और माइनस गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप बस प्लस √3x लेके भी काम चला सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो पहले तो ये 3 निपटाते हैं, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 25x। तो अगर इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 19x प्लस 3, ये मेरा आंसर हो गया भाई। क्लियर सभी को। यस सर।
ओके Yes, sir. तो आज भाई मेथड सभी को क्लियर है ना। सबसे पहले क्या करना है, जो भी रूट्स दिए हैं देखना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर आप बना सकते हो सिमेट्रिक तो बना लो। फिर उसके बाद ट्रू इक्वेशन बनाओ, और ट्रू इक्वेशन में वो जो हमारे पास रूट्स हैं उससे वहां पर उसको एक्स के इक्वल रखो, और वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के ट्रू इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ये वाला क्वेश्चन करवाएं। अच्छा जी, कुछ और है मेरे पास? नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, तो बहुत कंसंट्रेट होके देखना थोड़ा, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 हैज रूट्स। अच्छा जी, इसके कोई रूट्स हैं? विच आर ट्वाइस दोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं, किसके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं, इसके रूट्स इससे दुगने हैं, ट्वाइस हैं, राइट। तो क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएगा ना भाई। Yes, sir. क्लियर है सभी को? इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? No, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। एंड एम एंड एन एंड पी नॉट मतलब ये इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है भाई। पी एम एन इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है भाई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बाई पी। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मेरे अल्फा बीटा रूट से यहां से क्या करूंगा, ट्रू इक्वेशन निकालूंगा। तो ट्रू इक्वेशन क्या आएगी भाई, एक्स को अल्फा से रिप्लेस कर दूंगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस एम इक्वल टू 0, ये मेरी क्या हो गई, ट्रू इक्वेशन, है ना। Yes, sir. ओके अच्छा जी। Yes, sir. तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से 2 अल्फा और 2 बीटा करके रिलेशन नहीं निकालूंगा। मैं क्या करूंगा कि एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसके 2 अल्फा और 2 बीटा रूट्स हो, न्यू रूट्स, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन कैसी आएगी भाई, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स को 2 अल्फा के इक्वल पुट करना पड़ेगा, और यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या है, एक्स अपॉन 2, है ना। क्लियर यहां तक? Yes, sir. और ये एक्स Yes, की sir. वैल्यू किस में पुट करूंगा, सॉरी अल्फा की वैल्यू किस में पुट करूंगा, Free question में. ट्रू इक्वेशन में। तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 2. प्लस पी इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एम इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या आ गई भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स प्लस 4 एम इक्वल टू, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये आ गई। लेकिन भाई इसने क्या, ये 2 अल्फा और 2 बीटा तो किसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम, है ना, है ना भाई। इसका हाफ कर लो. सॉरी सॉरी सॉरी, हेज रूट्स विच आर ट्वाइस, सॉरी सॉरी, इसके रूट्स है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 के, इसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा, राइट। हेलो, एम आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके 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 Yes, sir. ओके। तो भाई ये जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये कम लाइक सेम है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी एक्स प्लस 4 एम के। ये दोनों क्या है, सेम इक्वेशंस है। तो भाई कोऑर्डिनेट या ये जो कोफिशिएंट है वो भी सेम होने चाहिए, है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. 2p किसके इक्वल आएगा, एम के, है ना। 2p किसके इक्वल आएगा, एम के। अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, एम लाइक थोड़ा सा आगे पीछे, यहाँ से m किसके इक्वल आएगा, 2p के, और n Okay. किसके इक्वल आएगा, N. 4m के बेटा। Yes, sir. जस्ट अ सेकंड बेटा, विच आर ट्वाइस ऑफ दोस, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं।
तो अल्फा को मैंने पुट कर दिया x अपॉन 2 x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस p इंटू एक्स बाई 2 प्लस m। यहां से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4m एंड यहां से हुआ एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो जस्ट अ सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस n ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 4m प्लस m। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे। सर जो आपने किया है ना 2 अल्फा 2 बीटा, ये मतलब शायद दूसरी इक्वेशन के तो नहीं था। एक सेकंड बेटा, मैं वही देख रहा हूँ। हैज रूट्स विच आर ट्वाइस ऑफ दोस, मतलब इसके रूट्स के ट्वाइस है। नहीं मतलब सही किया है यहाँ तक। m इक्वल टू 2p हो गया और n इक्वल टू हो गया 4m। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या चाहिए था, n अपॉन p चाहिए था, राइट है ना? हाँ सही है यहाँ से। यस सर। ठीक। तो देखो मुझे n और p का वैल्यू चाहिए m के टर्म्स में। तो यहाँ से p देखो p का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से अपॉन 2। m अपॉन 2। अच्छा जी, और यहाँ से n का वैल्यू क्या है वही है n इक्वल टू 4m। ठीक है, तो p अपॉन सॉरी n अपॉन p कितना, जस्ट सेकंड बेटा, n अपॉन p किसके इक्वल आएगा 4m अपॉन m अपॉन 2 के, है ना? क्लियर है? यस सर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा और 4 इंटू 2 आ जाएगा मेरा आंसर 8। ठीक, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो या ओके देन आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट सर। नाइट सर। बाय। गुड नाइट गुड नाइट सर। सर।